नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लगातार पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार पार्टी बड़े स्तर पर लोगों के बीच जाती नजर आ रही है। बड़े बड़े ऐलान हो चुके हैं और अब तय करना है उत्तर प्रदेश की जनता को कि मौका किसको देना है। उस राजनीतिक पार्टी को जो मजहब के नाम पर भड़का रही है या उस राजनीतिक पार्टी को जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और कई मुद्दे यहां पर उठाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री के लिए खड़ा कर सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की। इस वक्त सत्ता पक्ष के पास यानी बीजेपी के पास कोई भी मौका नहीं दिखता नजर आ रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने कोई काम नहीं किया। इसीलिए देखा जा रहा है कि आज सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है, जो लगातार यही बात कर रही है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। यानी सत्ता पक्ष मजहब के नाम पर भड़का रहा है और विपक्षी पार्टी में बड़ा चेहरा जो प्रियंका गांधी का है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाया जाएगा। और यहां पर बात कर रहे थे कि कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री के लिए खड़ा कर सकती है। वो बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, वो महिला है। यानी कि अगर बात करें, वो चेहरा है जो तस्वीर बदलता नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला ही सवाल अनुजा, कि अभी कांग्रेस ने ये सस्पेंस बनाकर रखा है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हालांकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 90% जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। वो चाहती है कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा चेहरा है पूनम पंडित का, जो बहुत तेजी से फेमस हुआ है। किसान आंदोलन के समय फेमस हुई पूनम पंडित, जो कि कांग्रेस में अब शामिल है और लगातार प्रियंका गांधी के आदर्शों पर चल रही हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह महिलाओं को समर्थन करने की बात करती हैं, जिस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, ठीक उसी तरह से पूनम पंडित भी यही बात कर रही है। अनुजा, क्या मौजूदा समय के हालात को देखते हुए कांग्रेस जो है वो पूनम पंडित पर बड़ा दांव खेल सकती है? क्या पूनम पंडित को मुख्यमंत्री के लिए खड़ा किया जा सकता है? और अगर मुख्यमंत्री चेहरा अगर पूनम पंडित बनती हैं तो चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पूनम पंडित की अगर मैं बात करूं तो पूनम पंडित जो है पहले बीजेपी में थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। तो देखिए, बहुत नाप तौल के वो अपनी बातों को कहती हुई नजर आती, क्योंकि उन्हें दोनों जगह का एक्सपीरियंस है, बीजेपी का भी और कांग्रेस पार्टी का भी। बीजेपी में कई सालों तक वो रही हैं और वहां पर लगातार काम करती रही और उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी की कमजोरी क्या है, और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आई है। हालांकि ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बट कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता ये जरूर कहते हुए आ रहे हैं कांग्रेस के कि प्रियंका गांधी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। और पूनम पंडित जिस तरह से अपनी बातों को जनता के समक्ष रख रही हैं, जिस तरह से उनकी पकड़ हो गई है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूनम पंडित को पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी दे सकती है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, यानी बहुत बड़े हद तक पूनम पंडित पर मोहर लग सकती है अगर सोनिया गांधी चाहे। हालांकि ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि पूनम पंडित पर केवल अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूनम पंडित को लेकर केवल ऐलान हो सकता है। हालांकि और भी कई नेता हैं, उन पर दांव खेला जाएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में अगर अनुजा देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने जो पकड़ उत्तर प्रदेश में बनाई है और जिस तरह से प्रियंका गांधी का लगातार बड़ा फोकस महिलाओं पर है, तो क्या इस बार महिला वोटर हैं जो प्रियंका गांधी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाएंगी? क्या महिला वोटर हैं जो इस बार कांग्रेस को बड़ा समर्थन करती नजर आएंगी और इसी समर्थन की वजह से
कांग्रेस 250 या 300 तक का आंकड़ा छू सकती है? देखिए कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो लगातार कई जगहों पर सर्वे किए जा रहे हैं और सर्वे में अब प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी को लोग सुनना पसंद करते हैं। वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था, रैली की थी। उस वक्त लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो महिलाएं रैलियों में नहीं जाया करती थी, अब वो प्रियंका गांधी की रैली में आती हैं, अपनी बातों को कहती हुई नजर आती हैं। प्रियंका गांधी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो चीजें अब सामने नजर आती हैं। पहले जब जनसभाएं होती ही थी तो ज्यादातर पुरुष जो है जनसभाओं में आते थे, उनकी उपस्थिति ज्यादा होती थी। लेकिन प्रियंका गांधी जब रैली करती हैं, जनता को संबोधित करती हैं, तो यहाँ पर भारी तादाद में महिलाओं को देखा जाता है। और जो बदलाव प्रियंका गांधी करना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में, वो उनकी रैली से ही दिखता हुआ नजर आता है। और वो कहती हैं कि सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को जो है 40% पार्टी में उम्मीदवारी की बात तो वो कर ही चुकी हैं। उसके साथ ही महिलाओं के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि जब योगी सरकार में महिलाओं की इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, तब प्रियंका गांधी ये बात कहती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर महिलाओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी को तो प्राप्त है ही, लेकिन इस बीच जो प्रियंका गांधी किसानों के कर्ज माफी की बात करती हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करती हैं, तमाम चीजें हैं जो प्रियंका गांधी के चुनावी सभाओं में भीड़ इकट्ठा होती है। कह सकते हैं कि वो सिर्फ भीड़ नहीं है, वो सभी वोट है। वो अपना वोट देने प्रियंका गांधी को ही जाएंगे। यानी कि ये वोटर्स हैं, वोटर्स की भीड़ है और ये समझ जाना चाहिए सत्ता पक्ष को कि अब जनता प्रियंका गांधी के साथ आकर खड़ी हो गई है। अब जनता ने कांग्रेस को चुन लिया है और कांग्रेस को मौका देने का मन बनाया है। दरअसल मौजूदा समय में जितने बड़े हद तक जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा, जितने बड़े हद तक कांग्रेस को समर्थन जनता का मिलेगा, प्रियंका को समर्थन मिलेगा, इसकी बड़ी जीत होती नजर आएगी। आज उत्तर प्रदेश की 90% जनता अगर कांग्रेस को चुन रही है, प्रियंका गांधी को चुन रही है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पर विश्वास जता रही है। देश में 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है और 70 साल राज करके ये बता दिया है कि किस तरह से हम जनता के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। यानी कि आज देखा जाए कि विपक्ष में कोई भी राजनीतिक पार्टियां जनता के मुद्दों को नहीं उठा रही है, लेकिन अकेली विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, अकेली प्रियंका गांधी है जो जनता के लिए आवाज बुलंद कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर जनता के लिए प्रियंका गांधी खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को बुलंद कर रही है, तो जनता बड़े स्तर पर जितना कांग्रेस को और प्रियंका को समर्थन करेगी, इसका फायदा मिलता नजर आएगा। अनुजा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले क्या योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के आगे हार मान ली है? और क्या अब मौजूदा समय में बीजेपी को इस बात का अनुमान लग चुका है कि जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है, जनता ने तय कर लिया है कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाया जाएगा और किसको अब की बार मौका दिया जाएगा? देखिए, जनता लगातार बदलाव की बात करती रही है। 4.5 साल के कार्यकाल के अगर को देखा जाए योगी आदित्यनाथ को के, तो बहुत ज्यादा अच्छे काम नहीं किए गए हैं। जनता इससे परेशान है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो पूरे जो है खराब हुए हैं। कोरोना काल को नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त जब जनता ये मांग कर रही थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए, बेड्स चाहिए, वो मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो जनता अपनी नाराजगी इस चुनाव में जरूर दिखाएगी और बीजेपी को चुनाव में झटका लग सकता है। बीजेपी को इस बार चुनाव में झटका लग सकता है और बहुत बड़े हद तक योगी सरकार की कुर्सी इस बार खतरे में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।